जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय नीम करोली बाबा। बहुत लोगों को पूजा करते समय उबासियाँ आती है, बहुत लोगों को आंसू आते हैं, बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत लोगों का जो है शरीर हिलता है आगे पीछे, किसी का पूरा झूम जाता है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, पूरे अच्छे से बताएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा। जय श्री राम। शुरू करते हैं वीडियो। रोंगटे खड़े खड़े होने का मतलब क्या है? देखो, जब हम पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निरंतर करते आ रहे हैं, 1-2 साल से निरंतर भक्ति करते आ रहे हैं बाबा की, उनके नियम परहेज करते हैं, उनके हर चीज़ सेवा करते हैं, सुबह शाम सेवा करते हैं, और आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उस समय अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी है कि प्रभु की ऊर्जा जो है आपके आसपास है। हनुमान जी की कोई शक्ति, दूत महाराज कोई आपके आसपास है। ये चीज़ होती है पॉजिटिविटी, ठीक है, ये होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, उबासी आना। देखो, जब आप किसी चालीसा या पाठ को कर रहे हो, लंबी लंबी उबासी आ रही है, बड़ी बड़ी उबासी आ रही है, तो ये तो नेगेटिविटी है। और ये जैसे छोटी छोटी उबासी आ रही है, मतलब चालीसा पढ़ते समय अगर किसी मंत्र का जाप करते समय 1-2 बार आ गई तो वो पॉजिटिविटी है, ये तो अधिक बार आ रही है, लगातार आ रही है तो नेगेटिविटी है। ये बात क्लियर कर लो, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिविटी नहीं होती है। अब तीसरी बात, ये बहुत लोगों के आंसू आ जाते हैं। अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनसे अपनी परेशानी बताते हैं, तब अगर आपके आंसू आते हैं तो ये एक पॉजिटिविटी है, ये भक्ति का भाव है। प्रभु के लिए आप आंसू निकल रहे हैं आपके, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। अगर आपकी प्रभु के सामने परेशानी बताते समय अगर आपके आंसू निकलते हैं तो समझिए कि प्रभु जो है आपके भाव सुन रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं। आंसू आने का मतलब ये है, प्रभु के सामने आए तो अगर ऐसे मंत्र जाप करते समय निकल रहे हैं तो ये सोचिएगा कि कोई आपके अंदर मलिनता बैठी है, वो बाहर निकल रही है, आपकी भक्ति से वो बाहर निकल रही है, वो मलिनता जो है आपके भक्ति से जो है बाहर निकल रही है। अब है तीसरी चीज़ कि शरीर में जो कंपन होता है वो क्या होती है? देखो, शरीर में कंपन होना तो एक बाबा की तरंग भी हो सकती है। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनमें बाबा की तरंग आती है, दूत महाराज आते हैं। जो अधिक ज़्यादा समय से भक्ति कर रहे हैं उनके अंदर जो है हनुमान जी के दूत महाराज, उनकी तरंग, उनके गढ़ उनके आसपास आते हैं, तो क्या होता है, शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, शरीर कभी कभी कंपन हो जाता है। आप किसी मंदिर में जाते हो, भजन बजता है वहाँ पे, तो जैसे लगता है कि आपका शरीर काँप रहा है, तो ये एक पॉजिटिविटी है। अगर आप अचानक जाके खेलने लग गए तो ये नेगेटिविटी है, क्योंकि कोई भी शक्ति जो रहेगी वो हर किसी के सामने नहीं आती है, ये बात नोट कर लेना। और वैसे भी आपको जो भक्ति कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर तो उनको पता होगा कि पॉजिटिविटी के लक्षण क्या होते हैं, नेगेटिविटी के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। और अब चौथी चीज़ जो होता है, किसी का शरीर भारीपन हो जाता है। देखो, शरीर पूजा करते समय शरीर का भारीपन होना ये नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है। और पूजा करते समय अगर आपका शरीर हल्का हो जाता है तो ये पॉजिटिविटी है। और किसी के ऊपर अगर सवारी आती है, जाने के बाद अगर शरीर भारी हो जाता है तो वो नेगेटिविटी है, क्योंकि देखो, प्रभु की सवारी अगर किसी भी देवता के दूतगण अगर आपके शरीर पे आते हैं, उनकी सवारी आती है, तो उनके जाने के बाद शरीर में थोड़ा दर्द होता है लेकिन शरीर हल्का हो जाता है। अगर लेकिन जाने के बाद अगर लगातार दर्द बन रहा है तो ये क्या है, आपकी जो है अंदर नेगेटिविटी बैठी हुई है, मलिनता बैठी हुई है आपके अंदर। अब आ जाता है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हनुमान जी का नाम लेते हैं या किसी देवी देवता का नाम लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी है प्रभु की आपके पास, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो, उबासी आना हमने बता दिया आपको, आंसू आना बता दिया। आंसू जो है भाव के कारण आते हैं प्रभु के सामने, ठीक है। और एक होता है शरीर का हिलना, वो भी बता दिया मैंने। अब चौथा जो चीज़ है, कभी कभी लोगों को होता है जब किसी जागरण में जाते हैं तो नींद आने लगती है,
पूजा भक्ति करते समय नींद आती है, तो देखो ये नेगेटिविटी है, क्योंकि भगवान की भक्ति में नींद आना ये नेगेटिविटी है। और शरीर में अगर बार बार जैसे आप बैठ रहे हैं, आप बोलते हैं कि पूजा करते समय हमें झटके लगते हैं, तो देखो झटके लगने के दो कारण हैं। एक पॉजिटिविटी, अगर आपने किसी देवी शक्तियों को साध रखा है तो उनके आने का संकेत होता है, ठीक है, उनका फॉल्ट होता है, ये फॉल्टिंग उनका होता है ये। अगर आपने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं कर रखी और आप ऐसे आपके अंदर झटके लग रहे हैं, तो ये एक नेगेटिविटी है, ठीक है, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है। देखो, और हाँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास सवारी है। देखो, सवारी की पहचान बहुत सारी होती है। किसी के ऊपर तो भूत प्रेत है, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सवारी आ गई, बाबा आ गए। अरे हनुमान जी हर किसी के ऊपर सवार, पहली बात तो हनुमान जी आते नहीं हैं, उनके दूत गण जो है शरीर को पकड़ते हैं, वो भी इतनी जल्दी नहीं। उनके परहेज नियम जब आप अच्छे से करते हैं तब जाके उनकी सवारी प्राप्त होती है किसी देवी देवता की, ठीक है, नियमित पूजा पाठ से प्राप्त होते हैं। उनके जब नियम परहेज आप निरंतर करते आओगे अपने जीवन काल में, तब जाके कुछ प्राप्त होता है। और जो मेहंदीपुर बालाजी से हैं वो दूत महाराज जाते हैं, होता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि वो आपके साथ आए हैं नहीं आए हैं। अब जो है बहुत लोग हैं, तो देखो किसी के ऊपर सवारी आ रही है, कह रहा है कि हम ये हैं, हम देवी देवता का जो नाम रख रहा है, उसके कान में तुम थोड़ा बजरंग बाण का पाठ कर देना, अगर वो चिल्ला के भगा तो वो तो साफ है नेगेटिविटी है।